नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का एक टॉपिक में मैंने एक मेडिसिन लिया है और मेडिसिन का नाम है एकोनाइट ने प्लस। इसका जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं मंक्स फूड। अब अगर हम इसकी ये बात करें कि ये किस किंगडम से रिलेटेड है, यानी कि इसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, जैसा मैंने कई बार कही और अदर मेडिसिन में भी मैंने जिक्र किया है कि वो मिनरल किंगडम की है कि प्लांट किंगडम की है कि वेजिटेबल किंगडम की है, वो किस किंगडम की है। तो ये दोस्तों आती है प्लांट किंगडम से। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये बात करते हैं कि इसका प्लांट ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसा कि आपको देखिए ये फिगर में दिख रहा होगा, ये प्लांट मोस्टली हमारे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि इस मेडिसिन के क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि उस सिम्टम्स के बेस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में या ऐसा कोई सिम्टम्स उसमें बॉडी में एपियर होता है तो ये मेडिसिन देने से हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसका हम प्रयोग कहां कहां पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि ये जो मेडिसिन है ये एक्यूट केस के लिए बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। ठीक है, मैं कुछ सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारे स्टूडेंट है प्लीज उसको नोट डाउन करिएगा और जो हमारे पेशेंट या व्यूवर्स जो देखना चाह रहे हैं वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने बोला कि उसको लेकर के आप अपने ऊपर में मेडिसिन अप्लाई करने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से आप अच्छे से सलाह लेने के बाद में ही इस मेडिसिन का प्रयोग करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव जो सिम्टम्स है वो मैं बताना चाह रहा हूं। आई नो आई विल डाई एट 3 o'clock। इसमें क्लियर कट में कई बुक्स में लिखा हुआ है कि पेशेंट ये बता देता है या व्यक्ति ये बता देता है कि मेरी डेथ कितने बजे होने वाली है। जैसा मैंने बताया, आई नो आई विल डाई एट 3 o'clock, मतलब मेरी मृत्यु 3 बजे होने वाली है या मैं 3 बजे मैं मरने वाला हूं। तो ये क्लियर कट में इसमें कई बुक्स में लिखा हुआ है। ऑल कंप्लेंट स्टार्ट सडनली, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो ये अचानक स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन, इन आगे के कुछ और भी सिम्टम्स में अगर बढ़ने से पहले कुछ चीजों की हम और भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डिजायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। आप ये देखते होंगे कि जब भी किसी भी पेशेंट के जब सिम्टम्स जब कलेक्ट किए जाते हैं तो वहां पर यह भी पूछा जाता है कि आपकी प्यास कैसी है। प्यास आपकी नॉर्मल पानी की रहती है या हॉट वाटर की रहती है या कोल्ड वाटर की रहती है। अगर आप पानी पीते हैं या जो थर्स्ट की डिजायर है वो कितना आप पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके जैसे आर्सेनिक में भी थर्स्ट रहती है तो थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीता है। बट अगर हम अदर मेडिसिन जैसे ब्राइनियम में अगर हम ये लेते हैं तो अनक्विंचेबल थर्स्ट बोलती है, मतलब प्यास ना बुझने वाली प्यास बुझती है। अब अगर हम बात करते हैं एकोनाइट, जिस हम मेडिसिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एकोनाइट ने प्लस में इसमें जो पानी का प्यास होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा और ठंडे पानी का होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन है आई कैन नॉट टोलरेट कोल्ड ड्राई वेदर। ये इसका जो पेशेंट होगा वो कोल्ड ड्राई वेदर का बिल्कुल भी टोलरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि वहां पर अगर थोड़ा सा भी अगर ठंडा गर्म होने से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक स्नीजिंग हो सकती है, कोल्ड हो सकता है या कफिंग हो सकता है। नेक्स्ट वन, डोंट पुट ऑन म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट और भी आगे कुछ हम ऐसे कुछ सिम्टम्स देखना चाह रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये खास तौर से हम स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा डेप्थ में। एकोनाइट को बोला गया है क्रोनिक ऑफ सल्फर इज ए क्रोनिक ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट का जो क्रोनिक होगा वो सल्फर होगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 2-3 पॉइंट कुछ और भी इसमें बहुत इफेक्टिव है जो नैश के ट्रायोथीन तैयार किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लेंगे पेन। एक्सट्रीम पेन अगर होता है तो उस एक्सट्रीम पेन के लिए, पेन कैसा भी हो, वो चाहे हेडेक का हो, चाहे कोलिक का हो, या और भी कोई बॉडी में पेन हो सकता है। अगर पेन के मैटर में अगर आते हैं तो इसका ट्रायो, एकोनाइट, कैमोविला एंड कॉफिया क्रूडा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वन की अगर हम ये बात करते हैं रेस्टलेसनेस, अगर वो बेचैनी की अगर हम बात करते हैं तो बेचैनी के लिए हमारे 3 ड्रग हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है रेस्टॉक्स, दूसरा है आर्सेनिक और तीसरा है हमारा एकोनाइट। तो दोस्तों ये ट्रायो समझाने का हमारा एक ही मकसद था कि अगर हम कहीं पर भी एकोनाइट मेडिसिन का अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके पहले जो इससे रिलेटेड और भी 2 मेडिसिन है हम उनका जरूर जिक्र कर लें। हो सकता है कि एकोनाइट से ज्यादा सिमिलर सिम्टम्स अदर मेडिसिन में हमारे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम इन ट्रायो का ध्यान में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें ग्रेट फियर एंजाइटी ऑफ माइंड, इसमें माइंड इसमें बहुत ज्यादा भय होगा, डर होगा, वो चाहे किसी डिजीज से लेकर के या किसी और के बारे में बहुत ज्यादा होगा। उसके माइंड में हमेशा एक एंजाइटी टाइप की रहती है। हो सकता है उसको अपने डिजीज के बारे में भी हो सकता है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या उनके कलीग्स के बारे में हो सकता है, या ऑफिशियल मैटर में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फियर ऑफ, अगर हम पॉवर्टी मतलब कि अगर उसको गरीबी से अगर डर लगता है दैट इज अब्राइनिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगर उसको थंडरिंग से अगर डर या भय लग रहा है दैट इज अ फास्फोरस। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हम एकोनाइटी मेडिसिन देंगे, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मानी गई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन अब हम लेकर चलते हैं फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस उसके अंदर में आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स पर अगर हम बात करते हैं एक्यूट सडन वायलेंट इलनेस विद द हाई फीवर। अचानक कभी भी उसको हो सकता है कि ऐसी इलनेस आ जाए जिसमें हाई फीवर हो सकता है, या कोई अदर इनवायलेंट और भी कुछ ऐसी डिजीज हो सकती हैं जैसे डेथ या कंप्लेंट। तो उस कंडीशन में भी वहां पर ये हो सकता है। बहुत सारे इन्फ्लामेशन ऐसे होते हैं जो वो सेट हो चुके हैं, उनका मतलब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जैसे टाइफाइड के मैटर में, डिप्थीरिया के मैटर में बहुत सारी ऐसी डिजीज रहती हैं, तो वहां पर भी हमें बहुत सोच समझ करके मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये इसमें डिजीज अचानक आएगी, और अचानक किसकी वजह से आएगी, वो हो सकता है एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि ठंडे के संपर्क में आने की वजह से, या ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से उसकी अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वहां पर एकोनाइट हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आते हैं कफ, कोल्ड, चिल्ड एंड फीवर। उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये स्पेशली सब हो सकता है। उसके अंदर में कंजेशन भी हो सकता है, उसके अंदर में रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी भी हो सकती है। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव एंड अच्छी है मेडिसिन है। तो दोस्तों आई थिंक ये हमारा एकोनाइट का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये प्लीज जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जरूर इसको आप सपोर्ट करिएगा। हाँ, वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सबसे सेफेस्ट पोटेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो वो एकोनाइट 30 है। तो 30 पोटेंसी को हम 4 बूंद दिन में 3 बार हम ले सकते हैं 10 से 15 दिन या 1 वीक, जब तक हमारे सिम्टम्स कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाते हैं। और मोस्टली जो मेरा क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है इसमें हमारा एकोनाइट 200 का एक्सपीरियंस है कि किसी कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से कफ, कोल्ड, स्नीजिंग या फीवर अगर होता है तो, और अगर हमारे माइंड सिम्टम्स स्ट्रांगली अगर हमारे टैलीड अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम एकोनाइट 1 mg 10 mg भी दे सकते हैं। देखेंगे रिजल्ट
बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मेडिसिन के बारे में आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बताया है, और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसी के साथ में आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।